बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, मतलब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला, न्यून कोण त्रिभुज। कैसे पहचानेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है? जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, और सभी कोण 90 अंश से कम के होंगे तो वह न्यून कोण होगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसका एक कोण 50 अंश का है, दूसरा 60 अंश का, तीसरा 70 अंश का, तो ये न्यून कोण है। इसके सभी कोण 90 अंश से कम है। एक 50 है, दूसरा 60, तीसरा 70। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। देखिए, सवाल सभी लोग लगा लेते हैं, परिभाषा या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे, असली कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण तथा शेष दोनों कोण 90 अंश का हो। देखिए, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण समकोण मतलब 90 अंश का हो और दूसरा न्यून कोण 90 अंश से कम का हो, तो समकोण त्रिभुज होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण मतलब ज़्यादा। अब ये देखिए, ये एक न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। ये 90 अंश सीधा रहता तो 90 अंश इस तरफ है तो 90 अंश से ज़्यादा 120 अंश, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा वाला कोण, तो वह अधिक कोण कहलाता है। अब एक उदाहरण है, देख लीजिए। एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 40 अंश और 65 अंश है, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान छोटा प्रश्न है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोणों की माप 180 अंश है। दो कोणों की माप दे दिया है तो टोटल कर लेंगे तो 150 अंश। तीसरे कोण की माप पूरे में से जितना है उतना घटा देंगे, 180 में से 105 तो 75, तो तीसरे कोण की माप 75 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मैंने बताया ही। अब हम बात करते हैं, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, टोटल 180 अंश का कोण होता है, तो एक कोण कितना 180 अंश बटा 3। समबाहु त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, भाग दे देंगे तो 160 अंश निकल जाएगा। धन्यवाद।